सुनने का प्रयास आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हंसा माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा ट्यून करेंगे आप इसको। हरे कृष्णा। ट्यून नहीं हो सकता, मैं नहीं शेयर कर रहा और मोबाइल से ठीक शेयर है हुआ है। प्रभु जी। हम आज पापा कुंसा एकादशी मनाएंगे। पापा कुंसा एकादशी जो सितंबर अक्टूबर माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी की महिमा भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच हुए वार्तालाप में ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा है, हे मधुसूदन, सितंबर अक्टूबर माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके मुझे इसके बारे में समझाइए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ राजा, इस एकादशी का नाम पासाकुंसा एकादशी है। अब कृपया मुझसे इस एकादशी की पाप अंकुशा, पाप को खत्म करने वाली। पाप अंकुशा एकादशी है। अब कृपया मुझे इस एकादशी की महिमा सुने। अब कृपया मुझसे इस एकादशी की महिमा सुने जो सभी पापों का नाश करती है। कुछ लोग इस एकादशी को पाप कुंशा एकादशी को भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी व्यक्ति को स्वर्गीय सुखों से मुक्ति और उसके वांछित परिणाम प्रदान करती है। केवल भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जाप करने से ही पृथ्वी पर सभी पवित्र स्थानों पर जाने से के सभी पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। यदि एक बद्ध आत्मा भ्रम के कारण विभिन्न पाप कर्मों में लिप्त होने के बाद भी आश्रय लेता है और पतित आत्माओं को मुक्त करने वाले भगवान श्री हरि के चरण कमलों को प्रणाम करता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को नरक नहीं प्राप्त होता। इस एकादशी से पवित्र और कोई दिन नहीं है जो भगवान पद्मनाभ को अत्यंत प्रिय है। हे राजा, जैसे ही कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन करने में विफल रहता है, उसके शरीर में पापों का वास होने लगता है। यह एकादशी अपने अनुयायी को स्वर्गीय सुख, मुक्ति, मृत अवस्था से मुक्त सुंदर महिलाओं, धन और खाद्यान्न प्रदान करती है। यदि कोई इस एकादशी का पालन करता है तथा रात में जागरण करता है, तो वह आसानी से भगवान विष्णु के धाम प्रस्थान कर जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजाओं, यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन बाल्यावस्था, युवावस्था या फिर प्रभु जी एक लाइन ऊपर चली गई इसमें, इस एकादशी का पालन करने से अपने व्यक्ति माता पिता तथा पत्नी के परिवार को 10 पीढ़ियां प्रदान कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन बाल्यावस्था, युवावस्था या फिर वृद्धावस्था में करता है, तो उसे भौतिक अस्तित्व के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति इस पाप कुंसा पापा कुंसा या पाप कुंसा एकादशी का शुद्धता से पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जीवन के अंत में वह भगवान विष्णु के धाम लौट जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, छाता या जूता दान में देता है, तो ऐसे व्यक्ति को यमराज के धाम में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो कोई भी अपना दिन पवित्र गतिविधियों में संलग्न किए बिना व्यतीत करता है, वह एक मृत व्यक्ति के समान है। हे श्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ राजा, जो व्यक्ति दूसरों के लाभ के लिए कुआं खोदता है और तालाब बनवाता है, भूमि और घर का दान करता है तथा यज्ञ करने जैसे अन्य पवित्र कार्य करता है, वह यमराज की सजा के अधीन नहीं होता। दया के फल से ही लोग लंबी आयु पाते हैं, धनी बनते हैं, उच्च वर्ग के परिवारों में जन्म लेते हैं तथा रोग मुक्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि एकादशी के पालन का प्रत्यक्ष परिणाम श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा प्राप्त करना है तथा अप्रत्यक्ष परिणाम आंशिक रूप से भौतिक लाभ भी प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए, एकादशी के पालन सभी को दृढ़ता से करना चाहिए और उससे अनेकानेक लाभ है। ठीक है, हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि जब भी कोई भी ऐसी अवस्था आए जब हम कृष्णा के प्रति जागृति और बढ़ा सकें, दृढ़ हो सकें, उन लोगों को दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। देखा क्या जाता है कि दृढ़ता गायब रहती है। आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक सुनने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जीवन के सबसे अनमोल पल आपके अभी होने वाले हैं, जागृति में। तो कृपया करके कान खोल करके, जागृति खोल करके अच्छे से दृढ़ता से सुनिएगा। पिछली बार जब ये श्लोक पढ़ रहा था तो कोई भी हैंड रेज नहीं था, मेरे को खुद पढ़ना पड़ा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग दो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। कृपया सबको ही मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ, हो सकता है आप बहुत सामान्य रूप से चीजों को देख रहे हो, वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो किया सो किया, पर अब कृपया करके ध्यान लगा करके अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और इसका मीनिंग भी समझेंगे। और अगर ये दो श्लोक आज दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि 35 तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा, 33 और 35 पढ़े, 33 और 35, 35 आज ही हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी फिर से पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है जीवन में भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो। ठीक है, कृपया करके दृढ़ता से पढ़िएगा, इसको लाइटली मत लीजिए। हरे कृष्णा। आश्लीषा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण, हे कृष्ण, त्वदीय आपके पद चरण पंकज कमल पंजर जाल अंतम सिरा अद्य अब इसी क्षण एवं निश्चय ही में मेरे विषतु प्रवेश करे। मानस मन राज राजसी हंस हंस पक्षी प्राण प्रयाण मृत्यु के समय समय कफ कफ वात वायु पित्त तथा पित्त से कंठ गला अवरोधन विधो रुद्ध होने पर स्मरणम स्मरण कुतः कैसे संभव है ते आपका। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। पहले समझिए ये क्या है। ये राजा कुलशेखर कृष्णा की महिमा में कुछ लिखे हैं। अब उनकी प्रार्थना है, राजा कुलशेखर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये उनकी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है, मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, परंतु आप समझिए।
एक्चुअली में जो भी मैं गारंटी से बोल रहा हूं, और आज की बातों को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, जो भी इस भ्रम की अवस्था में हो कि वो भक्ति करते हैं, भक्त बन सकते हैं, भक्ति किए हैं, जीवन भर में कभी भक्ति किए हैं, कभी भी कृष्णा के धाम जा सकते हैं, उनकी ये क्वालिफिकेशन हो सकती है कृष्णा के पास जा सके, सबकी आंखें आज खुल जाएंगी। आप सभी भ्रम में हैं। हरे कृष्णा। आश्लेषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। अनुवाद। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन रूपी हंस राजहंस को आप अपने चरण कमल के डंठल के जाल में प्रवेश करने दे। मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ, वात तथा पित्त से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मेरे लिए आपका स्मरण करना कैसे संभव हो सकेगा। तात्पर्य। मुकुंदमाला स्तोत्र के सभी श्लोकों में से यह एक श्लोक श्रील प्रभुपाद को अत्यंत प्रिय था। वे प्रायः इसको उद्धृत करते और भजन के रूप में गाते थे। उन्होंने सबसे पहला जो रिकॉर्ड एल्बम तैयार किया, उसमें उन्होंने इस श्लोक को पूरे गीत के रूप में गाया था। जो भक्त श्रील प्रभुपाद की सेवा में रहते थे, उन्होंने इसे प्रभुपाद द्वारा नैतिक कर्म करते या अपने कमरे में अकेले रहने पर गाते हुए अक्सर सुना था। उन्होंने अनेक बार इसे अपने तात्पर्यों में भी उद्धृत किया है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के द्वितीय श्लोक में आए प्रयाण काल शब्द की जो व्याख्या तात्पर्य के अंतर्गत की है, उसका वही अर्थ है जो कुलशेखर के इस श्लोक में प्राण प्रयाण समय का है। भगवद गीता के इस श्लोक का प्राण प्रयाण काले शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं, उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं। अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय सारे शारीरिक कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक हालत बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। महान भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों के नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस, जो एक जल पक्षी है, कमल पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ भी हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुद्ध रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं है कि मैं आपके नाम का जप कर भी पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि आप मुझे तुरंत मर जाने दें। आगे चलकर 8वें अध्याय में ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का सही क्षण निर्णायक होता है। जब कोई अपना शरीर त्यागता है, तो उस समय वह जिस भी अवस्था का स्मरण करता है, उसे वह अवस्था निश्चित रूप से प्राप्त होती है। भगवद गीता 8.6। और श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण करने और आध्यात्मिक जगत में पहुंचने की सर्वोत्तम विधि के रूप में हरे कृष्ण मंत्र का जप करने की बारंबार संस्तुति की है। हरे कृष्ण। कुलशेखर। हरे कृष्ण बोलो। निशा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। कुलशेखर के श्लोक से जो व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है, वह यह है कि यद्यपि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना निर्णायक है, किंतु उस समय मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक कार्यों में सर्वाधिक व्यवधान उत्पन्न होता है। श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि मृत्यु तब आती है जब शरीर इतना कष्टदायक हो जाता है कि आत्मा उस शरीर के भीतर रह पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। इसलिए यह विरोधाभास है।
जिस समय हमें अपने मन को कृष्ण में स्थिर करके अपने आप को आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने की तैयारी करते हुए सर्वाधिक ध्यान मग्न होना चाहिए। उस समय शरीर की कष्टकारक पीड़ा सबसे बड़ी रुकावट है। इस तरह यहाँ राजा कुलशेखर स्वस्थ रहते हुए अभी मरने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में लीन कर सके। आचार्यों ने हमें आश्वस्त किया है कि कृष्ण भावनामृत का सार हमारे आजीवन भक्तिमय कार्यकलाप तथा विचार है। यदि अंत समय मिर्गी का दौरा पड़ जाए या चलते-चलते हृदय रुक जाए, तो कृष्ण हमारे संचित भक्ति कार्यों को अयोग्य नहीं ठहराएंगे। इतने पर भी हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का अभ्यास सदैव करना चाहिए, जिससे हम अंत समय परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ईशोपनिषद 17 में एक भक्त भगवान से विनती करता है, मैंने आपके मैंने आपके लिए जो कुछ किया है, कृपया मृत्यु के समय उसे याद रखें। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण को स्मरण नहीं कराना पड़ता। वे हमारे हृदय के भीतर साक्षी रूप में आसीन है और वे भी यही चाहते हैं। हमसे भी अधिक चाहते हैं कि हम उनके पास भगवत धाम वापस लौट कर जाएं। किंतु मृत्यु की आघात तथा भाग्य की घातक चाल ठग विद्या पर विचार करते हुए महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि वे वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा तुरंत मर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वे वृद्धावस्था में अपनी मृत्यु के संकट के कष्ट में कृष्ण को भूल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। देखिए, हमारा जीवन मृत्यु के लिए नहीं हुआ है। हमारा ये जो मानव जीवन, मानव शरीर मिला है, ये मृत्यु के लिए नहीं मिला है। हम लोग हमेशा आर्ट ऑफ लीविंग के बारे में बात करते हैं, है ना, शरीर त्यागना, परंतु ये मृत्यु के लिए नहीं मिला। हमारा जीवन जीवन जीने के लिए मिला। शरीर त्यागना एक एग्जाम है जो कि सभी को देना। जो लोग भौतिक कार्यकलाप करते हुए भौतिक तरीके से शरीर त्यागेंगे, वो बद्ध जीवन में फिर से आएंगे, यमलोक के पास जाएंगे, चित्रगुप्त के पास जाएंगे, हिसाब होगा, शरीर मिलेगा, फिर से शरीर धारण करेंगे और फिर से प्रताड़ना शुरू हो जाएगी। जो भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के लोक जाने का लक्ष्य बनाएंगे, वो इस प्रकार से शरीर त्यागना उनको नहीं। वो शरीर त्यागेंगे तो भौतिक शरीर त्यागेंगे और आध्यात्मिक शरीर पाएंगे। ऐसा जैसा हम लोग भौतिक जगत में करते हैं, एक शरीर को छोड़ा दूसरा शरीर पाया, दूसरे को छोड़ा तीसरा पाया, कष्ट पा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, उस तरीके से जीवन नहीं जीते। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप कोई भी हो, हैं, आप बोलते हो कि हमने इतनी भक्ति कर रखी है, एक बात बताइए, आ तो गए बद्ध जीवन में ही ना, है तो बद्ध जीवन में। अब बद्ध जीवन में आने के बाद आप मुझे बस एक सरल से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या आपकी इस प्रकार की स्थिति हो गई है क्या कि फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर ले? इतने भौतिक कलमश हैं, वो कलमश को छोड़ करके कृष्णा का चिंतन करें। हम भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं।
सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, कृपया देने दीजिए वो एग्जाम्पल, शायद पहले भी दिया। सपोज कीजिए आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, अचानक से पैर कहीं पे फंसा, आप गिर गए। कहीं पे फंस जाता है, ईटा बीटा पत्थर वत्थर में, कहीं पे भी इधर उधर कहीं फंस गया, गिर। एक बात बताइए, जब गिरते रह रहे हैं तो आप नीचे देख करके ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से बचूं कि कृष्णा का नाम का चिंतन कर लें। क्या हम उस पल में भी कृष्णा का नाम का चिंतन कर रहे हैं क्या? चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ठोकर लगा गिर रहे हैं, कृष्णा का नाम का चिंतन किए क्या उस पल? बस उसी पल। बताइए, कृष्णा के बारे में सोचे क्या? जैसे ही ठोकर लगा, जैसे ही आपका बैलेंस गड़बड़ाया, आप नीचे गिरने का कोशिश है, कृष्णा का चिंतन किए? भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे गिर रहे थे, क्या हुआ था? चिंतन किए थे? हैं? एक बात जानिए, जो हार्ट अटैक आता है उसमें भी बहुत कम समय ही मिलता है, कुछ इसी प्रकार का समय मिलता है। हार्ट अटैक जब आता है तो इतना ही समय मिलता है। तो आप क्या कृष्णा का चिंतन करते हैं? आपको क्या लग रहा है कि चिंतन होगा? हम फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर सकेंगे? आप सभी ने देखा होगा, तबीयत खराब हो जाती है ना? तबीयत खराब होने पे अनेक अनेक कष्ट आते हैं। सिर दर्द कर रहा है, गला नहीं चल रहा है, पेट दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है। इस स्थिति में जब इतना दर्द हो रहा है, तो आप स्वयं बताइए, आप जो राउंड चैंट करते हैं क्या वो भी अच्छे से कर पाते हैं क्या? जो 16 राउंड चैंट करना होता है वो भी आराम से कर पाते हैं क्या? मैं भी बहुत दिनों से पीड़ा से जा रहा हूं, नाम जप अच्छे से नहीं होता। होता है? हरे कृष्णा, बताइए, होता है क्या? आवाज ढंग से नहीं निकलती है। आज एकादशी थी, आज सुबह मेरे मुख से आवाज नहीं निकल रही थी, बताइए। जो लोग आरती में जुड़ रहे होंगे वो एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। सोच के देखिए हमारी स्थिति क्या होने जा रही है। हम फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर सकेंगे? हमारा कंठ भर आएगा, वात पित्त कफ तीनों अनबैलेंस हो जाता है। जब फाइनल एग्जामिनेशन आता है तो ये तीनों बैलेंस में नहीं रहता। उस स्थिति में हम कृष्णा को याद कर पाएंगे? देखिए, ये जीवन इसलिए नहीं मिला है। जैसे कुलशेखर महाराज, कुलशेखर राजा कुलशेखर तो बहुत उत्तम भक्त हैं, शुद्धतम भक्त हैं। वो इस प्रकार की प्रार्थना भी कर सकते हैं, हम तो प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। हमको जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम जीवन को बोले कि जीवन मिला है, हम बर्बाद कर देते हैं, हम नाश कर देते हैं। देखिए, भावावेश में आकर के बहुत सारी बातें बोल देते हैं, वो सारी बातें अलग है। हमारा जीवन तो निरर्थक रह गया। हाँ, भावावेश में आकर के बोल दिए वो अलग बात। परंतु हमको जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम इस जीवन का दुरुपयोग करें।
हमको दुरुपयोग करने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। आपको ये जीवन मिला है, मेरे को ये जीवन मिला है, तो इसका उचित उपयोग करने के लिए मिला है। आप सोच के देखिए कितना मुश्किल है कि कृष्णा को फाइनल एग्जामिनेशन में याद रखना। झूठे मिथ्या अहंकार में मत रहिए कि हो जाएगा, कर लेंगे, किसी तरीके से पास हो जाएंगे, किसी तरीके से हो जाएगा। जो लोग 16 राउंड चैंट नहीं करते हैं, बताइए आपकी क्या स्थिति है। हम तो गुरु की कृपा पे आश्रित हैं। आप तो 16 राउंड भी चैंट नहीं कर रहे, तो गुरु की कृपा मिलेगी कहां से। जो लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो बताइए कैसे वो ये 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 सफर को, ये डगर को पार कर पाएंगे। हम हरि गुरु वैष्णव की कृपा के बिना कैसे कर सकते हैं। हम तो अपना पूरा क्वालिफिकेशन लगा लेंगे, फिर भी हमसे नहीं कृष्णा का स्मरण होगा। अभी हम लोगों ने देखा, आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। फाइनल एग्जामिनेशन में कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो हम कैसे कृष्णा को याद करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, जीवन इसलिए नहीं मिला है कि मृत्यु की तैयारी करें बस मात्र। बिल्कुल सही बात है, मृत्यु की तैयारी करनी है, फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, शरीर त्यागने की तैयारी करनी है, वो करनी है, परंतु मात्र उसके लिए नहीं मिला। हमारा जीवन इसलिए मिला है ताकि हम भगवान की सेवा में अपने मन को लगाएं, अपने आप को शुद्ध बनाएं। मात्र फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी करने से नहीं शुद्ध होंगे। और ये अभी 35वां श्लोक पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा। मात्र फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी करने से शुद्ध नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, परंतु इस जन्म में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए हमें कृष्णा की सेवा करनी है। यही है हमारा लक्ष्य, तभी हमको शुद्धि मिलेगी। हम किसी तरीके से भगवान को याद कर लें तो इसमें भी भगवान की ही कृपा रहेगी। इसमें भी आपकी कृपा नहीं है, मेरी कृपा नहीं है, मेरे प्रयास के कारण नहीं, आप अपने प्रयास के कारण नहीं सफल हो सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कृष्णा की ही कृपा चाहिए। उनकी कृपा होगी, सफल हो जाएंगे, नहीं होगी, नहीं होंगे। और जब कृष्णा की कृपा चाहिए तो हरि गुरु वैष्णव तीनों। तो ये बात समझने की है कि हमारी स्थिति नहीं है, हम कितना भी प्रयास कर लें, हमारी स्थिति नहीं है कि हम फाइनल एग्जामिनेशन में भी कृष्णा को याद कर लें। ये सत्य है। ये सत्य है। तो हम लोग तो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें हमारी पराजय निश्चित निश्चित है। परंतु गुरु बोलते हैं मैं उस पराजय से भी बचा लूंगा। आपकी हार तो निश्चित है, परंतु गुरु बोलते हैं नहीं, तुम मेरे शरणागत हो जाओ, तुम मेरे पास आओ, मैं बताता हूं।
डेफिनेटली हमारी संस्तुति, हमारी रिकमेंडेशन इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद करेंगे, अगर हम दृढ़ता से भक्ति करते रहेंगे। अगर अंत काल में कृष्णा का स्मरण नहीं भी कर पाए तब भी इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद हमारा रिकमेंडेशन करेंगे, परंतु हमारा शुद्ध प्रयास होना चाहिए कि हम अंत काल में तो याद करें ही करें, पहले, उससे पहले ये जो जीवन मिला हुआ है, इस जीवन में सभी को इस लक्ष्य के लिए गाइड करें। नहीं तो जीवन व्यर्थ है, नहीं तो आपका जीवन और कुत्ता बिल्ली के जीवन में कोई फर्क नहीं है। प्लीज माफ कीजिए, सत्य जो है वो ही बोल, ठीक है। आप जो जीवन व्यापन कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली का जीवन जैसे जिया जा रहा है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं, ठीक है। चलिए अब एक और श्लोक है, इसको भी सुने। और जो हम लोग बहुत टाइम से एक बात बोले जा रहे हैं, बहुत लोग हैं कि ध्यान नहीं देते हैं। आप श्लोक में सुन लीजिए, वापस से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात हुई है। दूसरा उसी का एस्पेक्ट है, उसी का एक भिन्न प्रदर्शन है, उसको देख लीजिए और समझिए जीवन में क्या करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। श्लोक 35। श्रवण सुनते हुए जनार्दन, भगवान जनार्दन, कथा कथाएं, गुण उनके गुणों, कीर्तनानी तथा यशोगान की, देहे शरीर में न नहीं, यस जिसके, पुलक उद्गम, खड़े हो जाना, रोम शरीर के रोमों की, राजी पंक्तियां, न उत्पत्ति नहीं उत्पन्न होता, नयनों दोनों नेत्रों में, विमल शुद्ध अम्बु जल की माला, सतत प्रवाह, धिक्कार है तस्य उसका, जीवितम जीना, अहो ओ पुरुष ऐसे व्यक्ति का, अधमस्य अत्यंत पतित। अनुवाद। जो व्यक्ति भगवान जनार्दन की लीलाओं तथा उनके यशस्वी गुणों का वर्णन सुनता है, किंतु जिसके शरीर में हर्ष से रोमांच नहीं होता तथा जिसकी आंखों में शुद्ध प्रेम के अश्रुओं का प्रवाह नहीं होता, ऐसा व्यक्ति निसंदेह अत्यंत निम्न स्तर का धूर्त है। उसका जीवन कितना ग्रहित है। गर्हित, हरे कृष्णा। गर्हित गर्हित मतलब निम्न, एकदम खराब। गर्हित है। हरे तात्पर्य। हरे कृष्णा, एक मिनट म्यूट हो जी। अनुवाद। एक बात बताइए, आप लोगों ने अनुवाद सुना सब, एक बात बताइए, आप जब कृष्णा के लीलाओं के बारे में सुनते हैं, गुणों के बारे में सुनते हैं, क्या आपको रोमांच आता है शरीर में? क्या आपकी आंखें नम हो जाती हैं, गला रुद्ध हो जाता है? हाँ, क्या आपको शुद्ध प्रेम का अनुभव होता है? राशि माता जी तो दूसरे प्लैनेट से आई हैं, उनको छोड़ दी। आप सोच के देखिए, हम लोगों का स्थिति नहीं है। अभी देखिए, अभी हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया, कि ये होना चाहिए।
हम लोगों की अभी स्थिति नहीं है, और इसमें भी होना भी चाहिए, पर एक तरीके से नहीं होना चाहिए। वो क्या? सहजिया। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट, वो आगे जानेंगे सहजिया की। तो ये होना चाहिए, आंखें भर जानी चाहिए, गला भर जाना चाहिए, रोमांच आ जाना चाहिए, हर्ष आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो ये बड़ा गड़बड़ है। देखिए, अगर सपोज कीजिए आपके पास हृदय है, सभी के पास होगा, और अगर किसी का अहित हो रहा है, बुरा हो रहा है, हाँ? किसी का बहुत बुरा हो रहा है, और आपका हृदय द्रवित नहीं होता, आपका हृदय एकदम नॉर्मल रहता है, हो रहा है, हो रहा है? तो वो हृदय क्या? पत्थर के समान है। हम में भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। हमारी अभी स्थिति ये है नहीं कि शुद्ध प्रेम का अनुभव भी कर पाए, कृष्णा के प्रेम का अनुभव भी कर पाए। क्यों नहीं है, कैसे है, क्या है, वो भी जानते हैं। ठीक है, परंतु पहले अपनी स्थिति जानिए। कोई अपनी स्थिति जानिए। क्या? ओके, हाँ। चलिए, ये श्लोक ज्यादा लोग पढ़ेंगे। ऋचा माता जी, आप भी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में से पुरुषोत्तम भगवान के प्रामाणिक वर्णन सुनने से आनंद उत्पन्न होना चाहिए। असली कृष्ण भावनामृत का यही लक्षण है। कृष्ण भावनामृत ऐसा विषय नहीं है जिसका काल्पनिक कथाओं या तुलनात्मक धर्म की तरह अध्ययन किया जाए, और निश्चित रूप से यह निर्विकार ध्यान तक पहुंचने का साधन भी नहीं है। ईश्वर के विषय में तटस्थ रहना या सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार करना कि हाँ, मैं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हूँ, पर्याप्त नहीं है। भगवान कृष्ण के विषय में सुनने से प्रारंभ में बद्ध आत्मा के अंदर वह पश्चाताप उत्पन्न होना चाहिए कि वह इतने दीर्घ काल तक अपने स्वामी, रक्षक तथा सर्वश्रेष्ठ मित्र से बिछुड़ा रहा। अंत में उसे भगवान के साथ अपने स्वाभाविक तथा सर्वप्रद संबंध के नवीनीकरण के लिए प्रेम के आंसू भरकर शुद्ध प्रेम का अनुभव करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। सॉरी, वो हाईलाइटेड पूरा उधर उधर। अभी सपोज कीजिए आपको ये बात समझ में आ जाए, या फिर पहले उल्टा वाले ही चलते हैं, उल्टी वाली बात लिखी हुई है वो सही है। अगर कोई यहाँ पे ये बात लिखी हुई है ना, ईश्वर के विषय में तटस्थ रहना या सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना कि हाँ, मैं ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ, ये पर्याप्त नहीं। तो बहुत लोग है ना, बस इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ। हरे कृष्ण। तो बहुत लोग बस इसी में प्रसन्न रहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सत्य है तो उसको स्वीकारना तो पड़ेगा ही ना। अगर सूर्य है, हम बोलते हैं, हम मानते हैं कि सूर्य उदय होता है। अब सूर्य उदय, जिसको उदय बोलते हैं, उसी को मान लीजिए। हम मानते हैं कि सूर्य उदय होता है, तो आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मान चलिए, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, बट ये पर्याप्त नहीं है। मात्र ये मान लेना कि भगवान है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है।
अगर कोई इस प्रकार से भगवान के अस्तित्व को मान ले परंतु उनके प्रति शरणागत नहीं हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करे, उनके प्रति समर्पित नहीं हो, तो भगवान को क्या मान रहे हैं? भगवान को मानने का अर्थ है कि भगवान की बोली हुई बातों को मानना। स्थिति कैसी होती है? स्थिति ऐसी होती है कि हम लोग अक्सर भगवान की बोली हुई बातों को ही नहीं मानते, आगे की बातें तो छोड़ दीजिए। देखिए अभी ये आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों को भाव आना चाहिए, आता नहीं है, और झूठा झूठा भाव ला करके कोई प्रदर्शित मत कीजिएगा। बहुत लोग है ना, झूठे झूठे भाव ले आते हैं, झूठा दिखावा करते हैं, हृदय द्रवित हुआ ही नहीं है, भगवान का प्रेम अनुभव हो ही नहीं। भगवान आप समझिए बात। इस अवस्था में आप अगर कोई इस प्रकार से करेगा ना तो मालूम है क्या कर रहा है? मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तमोगुण में जाकर के, सत्य से दूर होकर के भक्ति करने का दिखावा कर रहा है। अब उसको कौन निकालेगा? तो ये बड़ा गड़बड़ होता है, गलत स्थिति होती है। तो उसमें भाव, अगर सत्य भाव, सत्य होना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं, ऐसे ही प्रदर्शित करने के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को जब कृष्णा के बारे में पता चल जाए, भगवान के बारे में पता चल जाए, तो भगवान से हम लोगों को विरह के बारे में भी पता चलना चाहिए। अभी सपोज कीजिए भगवान के बारे में तो पता चल गया, पर भगवान से विरह नहीं फील हो रहा है, हमको ये अनुभव ही नहीं हो रहा है कि हम भगवान से दूर हैं, हम बिछुड़ गए हैं भगवान से, ये अनुभव ही नहीं हो रहा है। सच में प्रेम अनुभव हो रहा है क्या? जब भगवान से दूरी फील ही नहीं हो रही है, प्रेम कहां से अनुभव हो रहा है ना? जब दूरी फील होती है तो क्या होता है? दूरी फील होती है तो हमें आंसू आते हैं, है ना? और उसके बाद शुद्ध प्रेम का अनुभव होता है। देखिए यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? भक्ति की 3 अवस्था, ये हम लोग क्लास में बहुत बार जान चुके हैं, बहुत बार जान चुके हैं, परंतु उसको समझिए। नाम से ऐसे ये शास्त्रों में बहुत बार लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पे साफ साफ आया, आज ही आया था, इम्पोर्टेंट था, तो सभी को जानना चाहिए। ओके, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रहा है माता जी, आपकी आवाज तो बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। ओके ठीक है प्रभु जी। अब नहीं, वो बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, ठीक है, बाद में सुनते हैं। अश्लीषा माता, नहीं, निशा माता जी, आप read कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्ति विधि की 3 अवस्थाएं हैं, संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन। पहली अवस्था में व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं, सृष्टि तथा इन सबों के बीच के संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह हरे कृष्णा, एक मिनट रुक के। तो सबसे पहले संबंध, संबंध में क्या है? एकदम सरल रूप में संबंध में क्या है?
अपना, भगवान का, दोनों का संबंध। अपना, भगवान की जो भी प्रकृति है उसका संबंध। ठीक है, क्लियर है संबंध क्या है? ओके, चलिए तत्पश्चात। ओके, तत्पश्चात वह भक्ति योग तथा सर्व सर्व आकर्षक ईश्वर की भक्तिमय सेवा के परम महत्व का अनुभव करता है। दूसरी अवस्था में, जिसे अभिधेय कहते हैं, वह भक्तिमय सेवा के व्यवहारिक कार्यकलापों में अपने आप को लगाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो संबंध के बाद आता है दूसरा क्या? भक्ति में सेवा। भक्ति में सेवा। पहले हम भगवान से अपना संबंध जानते हैं। अभी देखिए, प्लीज कोई बुरा मत जानिएगा, सत्य है, बोलने दीजिए, आप लोगों के भले के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अपना भगवान से संबंध जान लेते हैं, कोई आकर्षण से भगवान से संबंध बन जाता है, उसके ऊपर की स्थिति है, प्रेम अनुभव करके भगवान से संबंध बन जाता है। अब जिस भी तरीके से संबंध स्थापित हो गया, वो अपनी स्थिति को बहुत ऊंची जानते हैं। बहुत लोग अहंकार में भी सिद्ध हो जाते हैं, हमारा भगवान से संबंध डायरेक्टली स्थापित हो गया है। ये भक्ति की प्राथमिक अवस्था है, अभी भक्ति पूरी नहीं हुई है। अगर आपका भगवान से संबंध स्थापित हो गया हो तो भक्ति अभी नहीं हुई है। ये प्राथमिक अवस्था है, इसके बाद और भी है। तो सबसे पहले भगवान से अपना संबंध जानना होगा। अपना संबंध प्रकृति से, प्रकृति जो भगवान ने प्रदान की है, अपना संबंध भगवान से। पहला अवस्था ये है। संबंध स्थापित होने के बाद दूसरी अवस्था क्या है? भक्ति में सेवा। जो लोग सेवा नहीं करते वो ये अभिधेय करते ही नहीं है। संबंध, अभिधेय, और फिर आएगा प्रयोजन। तो अभिधेय हुआ ही नहीं है, भगवान के लिए सेवा की नहीं है। अब जब भगवान के लिए सेवा नहीं की है तो आगे का तो हिसाब ही नहीं होगा। जब कोई पहली सीढ़ी चढ़ा, दूसरी सीढ़ी बहुत ऊंची है, दूसरी सीढ़ी चढ़े ही नहीं, बोले हम तीसरी सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, गिरिएगा और क्या होगा। तीसरी सीढ़ी क्या है माता जी, निशा माता जी? हरे कृष्णा। अंतिम अवस्था प्रयोजन में वह शुद्ध इस प्रेम प्राप्त करता है जो कि जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। तो अगर सच में ईश प्रेम चाहिए, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना है, तो ये अभिधेय वाली सीढ़ी से, तो अभिधेय वाले रास्ते से तो चलना ही पड़ेगा। भगवान के लिए जो कार्य नहीं करना चाहते हैं, वो ये अभिधेय वाली स्थिति कब प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अपना संबंध स्थापित कर लिए हो, भगवान से अगर अपना संबंध स्थापित कर भी लिए हो, अगर भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे तो भगवान के लिए शुद्ध प्रेम नहीं आएगा। फिर से वही बात है, हमारा जीवन मात्र फाइनल एग्जामिनेशन के लिए नहीं मिला है। हाँ, डेफिनेटली फाइनल एग्जामिनेशन सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, उसके लिए तैयारी करनी है। जैसे स्कूल जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कोई भी क्लास में रहते हैं तो वहां पे फाइनल एग्जामिनेशन एक क्लास का भी होता है।
पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि बाकी 364 दिन या बाकी 300 दिन, 350 दिन, जो भी, हम अपना जीवन व्यापन नहीं करते। बोले कि फाइनल एग्जामिनेशन में ये आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन में ये आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा। लोग करते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, परंतु बाकी जीवन भी व्यापन करना है। भक्तों का प्रयास ये होना चाहिए कि वो अपने जीवन को इस प्रकार से लगाएं कि कृष्णा के प्रिय बन जाएं। और कृष्णा ने व्यवस्था इतनी आसान कर रखी है कि संबंध स्थापित हो गया, सोच के देखिए कितना सिंपल है। संबंध स्थापित हो गया, उसके बाद ही भगवान के बारे में पता चलेगा। उससे पहले तो भगवान के बारे में आपको पता ही नहीं है। अगर संबंध स्थापित नहीं हुआ तो आपको भगवान के बारे में क्या पता है ना? चाहे आकर्षण से ही संबंध स्थापित हुआ, धुंधला ही संबंध स्थापित हुआ, है ना, परंतु संबंध स्थापित हो गया, उसके बाद ही की बातें आ गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कृष्णा के लिए कार्य करते रहना, और कृष्णा के लिए कार्य करते रहना तो कृष्णा का प्रेम जागृत हो जाएगा। कृष्णा का प्रेम जागृत हो जाएगा तो सदैव कृष्णा को याद कीजिए। फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कीजिए, कृष्णा के पास जाइए। कितना सरल मार्ग है, आप देखिए, जोड़ करके देखिए कितना सरल मार्ग है। थोड़ा सा भी मुश्किल मार्ग लग रहा है आपको? इससे सरल मार्ग नहीं हो सकता। एक बार भगवान से आपका संबंध स्थापित हो गया, उसके बाद आपको भगवान के लिए कार्य करना है। और भगवान के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है? आगे इसमें आएगा विषय। भगवान के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है? गुरु के आदेश पे कार्य करना है, वैष्णवों के लिए कार्य करना है, सभी की मदद करनी है ना। अभी श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ, श्लोक कंप्लीट होने के बाद ही क्लास कंप्लीट होगा। 5-7 मिनट रुकना पड़ेगा, जल्दी नहीं जाने देंगे आज, ठीक है? हो सकता है 10 मिनट हो जाए। आप लोग तैयारी 10-10 का ही रखिए, ठीक है? लोग रीड करेंगे उसके बाद ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी रीड करते हैं। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। श्रीमद् भागवत में राजा कुलशेखर के इस श्लोक जैसे ही एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उस व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हैं जो ईश्वर के संदेश को नहीं समझता। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी बदलता नहीं और हर्षित नहीं होता है, जबकि ऐसी अवस्था में आंखों में आंसू भर आते हैं और शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। आचार्यों ने हमें आगाह किया है कि धूर्त लोग आंसू आने तथा रोमांच होने के लक्षणों की नकल करते हैं। अतः भौतिक सुख से विरक्ति तथा गुरु के निर्देशन में भगवान की निष्ठापूर्ण अविरत सेवा ही प्रगति करने के अत्यंत विश्वसनीय लक्षण है। तो इससे आनंद भाव की महत्ता का परिहार नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक 2 में बद्धात्मा के रूप में यह पछतावा करते हैं कि वे पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए भी भाव दशा प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वे इतने अभागे हैं कि अपराध करने से बाज नहीं आते। अतः यदि हम भगवत प्रेम की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना चाहिए और पवित्र नाम के प्रति किए जाने वाले 10 अपराधों से बचना चाहिए। जिस व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है वह इन बुरी आदतों को सुधार सकता है, अन्यथा वह फौलादी हृदय वाला बना रहेगा और भक्ति में अग्रसर होने के लिए अयोग्य होगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत धाम वापस जाने की पूर्ण प्रगतिशील यात्रा स्वरूप सिद्ध भक्तों द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेश पर निर्भर करेगी। शुद्ध भक्त की सेवा करने से व्यक्ति को स्वतः भक्ति की प्रगतिशील तथा भावमयी अवस्थाओं की अनुभूति होगी जो निराशा या नकल से रहित होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर हम शुद्ध भक्तों का संग नहीं करें, अगर हम आदेश प्राप्त नहीं करें, अगर हम शास्त्रों के आदेशों को पालन नहीं करें, तो या तो हमको निराशा होगी या हम नकल करते रहेंगे। देखिए, नकल वाली स्थिति में भी बड़ा सावधान रहिएगा। माया देवी का प्रभाव इसी तरीके का होता है कि हम नकल करते रहेंगे, हमको लगेगा कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। हम दिखावा करते रहेंगे, हमको लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं। कोई भक्ति नहीं कर रहे। हम रोते हैं, मालूम है क्यों रोते हैं? तो बताएं। बहुत लोग हैं ना, रोते हैं, भगवान के विरह में रोते हैं। मालूम है क्यों रोते हैं? वो रोते इसलिए हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में बड़ा कष्ट देख लिया, इसलिए नहीं क्योंकि भगवान से प्रेम, क्योंकि इस भौतिक जगत में कष्ट देख लिया। इस भौतिक जगत में कष्ट देखने से भगवान से प्रेम जागृत नहीं होता, क्योंकि आपकी स्थिति खराब है, क्योंकि एक दूसरा विकल्प है। अब आप रोने लग जाए, मेरे को दूसरा मिल जाए, ये कुछ वैसे ही है जैसे बच्चा है ना, आइसक्रीम के लिए रोता है। उसको आइसक्रीम मिली है, उसमें कड़वा टेस्ट आ रहा है, तो रो रहा है। ये नहीं है कि उसको दूसरे की आइसक्रीम पसंद है, एक बार के लिए बस बोल रहे हैं। दो बच्चे अगर आइसक्रीम खा रहे हो और अगर दो अलग अलग टेस्ट हो और एक बच्चे को कड़वी आइसक्रीम मिल जाए तो वो रोता है। तो हमारी स्थिति यही है, हम इसीलिए रोते हैं भौतिक जगत। कोई ऐसा नहीं है कि हमको कृष्णा से प्रेम जागृत हो रहा है उसलिए हम रो रहे हैं। बहुत ही रेयर सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत रेयर सिचुएशन होती है। हमको भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना है, उसलिए हमको रोना आना चाहिए। और ठीक है, इस प्रकार की स्थिति नहीं हो रही है, समझिए कि हमारी पतित अवस्था है। समझिए कि अभी शुद्ध प्रेम, भगवत प्रेम अभी जागृत भी नहीं हुआ है। भगवान के पास जाने की तो क्या स्थिति है, भगवान को फाइनल एग्जामिनेशन में याद करने की तो क्या स्थिति है? अभी कुछ नहीं है, अभी तो भगवत प्रेम जागृत ही नहीं हुआ है। बोलते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, इसीलिए बोलते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, क्योंकि बाकी सब तो नकल कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या तो दुखी हो रहे हैं। बोले हमसे नहीं होगा, होगा भी नहीं। अगर शुद्ध भगवत भक्तों का संग नहीं कीजिएगा तो फिर कहां से होगा? कोई भी अपने प्रयास से सफल नहीं हो सकता भक्ति में। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, सभी को एकदम क्लियर हो, है ना? इस पे जितनी जिज्ञासा में हो पूछ सकते हैं, आराम से पूछिएगा, थोड़ा मैं टाइम ले लेकर के आंसर करूंगा। प्रयास किया कि सभी को समझ में आए। आई नो मेरा प्रयास हो सकता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो। आज ही के लिए सोचा था, आज एकादशी है, बहुत स्पेशल डे है, तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब है, बहानेबाजी है, परंतु ठीक है जो भी। इसीलिए अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो कृपया माफ कर दीजिएगा, है ना? परंतु मेरा प्रयास था। और चलिए, बाकी जो भी बाकी बातें रह गई कृपया करके जिज्ञासा में पूछ लीजिएगा क्वेश्चन एंड आंसर में। अभी है ना, पहले कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर से अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हो तो कृपया माफ कीजिए, परंतु बुरा मत मानिएगा, ठीक है? अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं भी किया हो तो मैंने प्रयास पूरा किया जितना मेरी समझ थी। हर्षित प्रभु, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। वाञ्छापादरोभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय रिमाइंडर्स ऑफ प्रभुपाद की जय 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 भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय। कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो प्लीज पूछेगा। और मेरा मेरा दायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को इस प्रकार से मैं सावधान करूं, आगाह करूं, चेताऊं, बताऊं कि देखिए हमारी अभी स्थिति ठीक तो नहीं है। ठीक है, हम लोग जब अहंकार में सिद्ध हो जाते हैं तभी भक्ति नहीं होती है, और जब हम विनम्र भाव के होंगे तभी भक्ति होगी। तो मेरा मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं कि आप जैसे भी थोड़ा सा भी अहंकार आप में आ रहा हो तो वो अहंकार तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। आप किसी प्रकार का भी अहंकार भक्ति में तो नहीं कर सकते हैं। आपको हेतु की कृपा पे ही आश्रित रहना पड़ेगा। ठीक है, मैंने उसके भी, और मैं हर बार करता हूँ ये, आज ही नहीं, हर बार करता हूँ। प्रयास मेरा यही रहता है, क्लियरली यही बात बताया जाए कि हमारी। चलिए, तो जिनकी जो भी जिज्ञासाएं हो, जहां से भी हो, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, संता माता जी आपको पूछना है? म्यूटेड भी है, हैंड रेज़ भी है। ओके, नहीं, ओके, यस, किन्हीं और की कोई भी जिज्ञासा कहीं से भी पूछिए पूछिए। आज का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से जो भी पूछना पूछिए। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? पूछ लीजिए, बहुत संकोच करते हैं आप लोग, संकोच नहीं किया जाता है। ओके, अर्च विग्रह सेवा मूर्ति पूजा से किस प्रकार डिफरेंट है? देखिए क्या है, ये बात समझनी होगी, इनफैक्ट क्लियरली समझनी होगी। मूर्ति जो होती है ना, वो मृत होती है, मूर्ति में जीवन नहीं होता। और अर्च विग्रह जो होते हैं वो जीवित होते हैं, अर्चा जो होते हैं वो जीवित होते हैं। तो हम लोग हमेशा अर्च विग्रह की ही पूजा करते हैं। अब बहुत बार पूर्वाचार्यों ने शास्त्रों में जब अर्च विग्रह शब्द का प्रयोग होना था, वहां पे मूर्ति पूजा लिखा हुआ है, तो उसको भी अर्च विग्रह ही पढ़ना चाहिए। वहां पे लिखा हुआ मूर्ति पूजा, परंतु उसको अर्च विग्रह ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अर्च विग्रह की ही पूजा के बारे में बता। हम लोगों को मूर्ति पूजा बिल्कुल अलाउड नहीं है, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं कभी भी। कहीं पे भी आप देखते होंगे कि जहां पे भी आप मंदिर जानते हो, तो वहां पे मूर्ति स्थापित होती है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होती है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने के बाद ही मूर्ति पूजित होती है, और वो फिर मूर्ति नहीं रहती, वो अर्च विग्रह हो जाता है।
अर्च विग्रह, जिसको सामान्य रूप से लोग मूर्ति बोलते हैं, वो अर्च विग्रह होते हैं, है ना। मूर्ति पूजा हम लोग करते ही नहीं है, हम लोगों में मूर्ति पूजा अलाउड ही नहीं है। मूर्ति पूजा कभी भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती, हमेशा अर्च विग्रह की, और अर्च विग्रह की पूजा भी नहीं होती, अर्च विग्रह की सेवा होती है। जीवित की पूजा थोड़ी ना होती है, जीवित की सेवा होती है ना। अर्च विग्रह की हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। ठीक है, क्लियर। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। यस, पूछो पूछो, और जिनको भी जो भी पूछना पूछो। जो भी पूछना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, देखिए आज स्पेशल इसलिए हो गया ना क्योंकि आज एकादशी है, मेरे कारण स्पेशल थोड़ी ना होता है। भगवान इस प्रकार की स्थिति बना, भगवान इस प्रकार की स्थिति बना, एकादशी रहती है ना तो एकादशी को कृपा ज्यादा आती है, हर बार ऐसे ही। इसीलिए श्लोक नंबर 33 आज के लिए छोड़ा हुआ था। ऑल्दो तबीयत ठीक नहीं थी, परंतु आज एकादशी थी तो सोचा कि आज ही को इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते और अच्छे से समझते। हरे कृष्ण। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए ये बोलते हैं कि मतलब जो हमने उनसे हेट किया, उनसे वो हमारी गलती थी, हम अब इस संसार में उनसे अलग नहीं रहना चाहते, तो ये वाली बात भी वो अंतिम वाली बात जैसी हुई क्या? क्या ये वाली बात भी? मतलब जो आपने आइसक्रीम वाला उदाहरण ये देके वाली, कह रहे थे ना कि मतलब इस हाँ संसार के वही 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 कष्टों वही से वही वही दुखी होके। वही अच्छा, वही है, एकदम सही बोले। मैं वही बोलने वाला था। पहला, हम भगवान से कोई भी प्रार्थना करें तो प्रार्थना करने का तरीका क्या होता है? प्रार्थना करने का तरीका होता है इफ यू सो विश, अगर आपकी इच्छा हो तो। आगे आप कुछ भी बोल सकते, ठीक है। अगर भगवान की इच्छा हो तो मैं ये चाहता हूं, तो मैं वो चाहता हूं, तो ये हो जाए, तो वो हो जाए। अगर भगवान की इच्छा नहीं हो तो हमको नहीं मिले। भगवान से प्रार्थना करने का तरीका मात्र एक ही होता है, इफ यू सो विश। ठीक है, तो हम भगवान से कोई प्रार्थना करें तो भी ऐसे ही करना करना होता है। अगर सपोज कीजिए आपकी तबीयत खराब है, हम लोगों को अपनी तबीयत के लिए कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए भगवान, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। भगवान कोई आपके दास थोड़ी ना है। आप, भगवान आपको, परंतु सपोज कीजिए मेरी तबीयत खराब है और इस तबीयत खराब के कारण मैं चैंटिंग नहीं कर रहा, तो एक थोड़ा आध्यात्मिकता से जोड़ दे रहे हैं, सो दैट उसको भी एक बार के लिए समझ लीजिए कि हाँ ये भी प्रार्थना कर। अभी सपोज कीजिए कोई इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक कर दीजिए ताकि मैं नाम जप कर पाऊं। हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, है ना। प्रभु जी वो बुक है मुकुंद माला स्तोत्रम, बता देंगे, आप मेरे को चैट में लिख दीजिएगा या फिर पीडीएफ भी ले लीजिएगा, या फिर 5 PM अगर फ्री रहते हैं तो 5 PM क्लास में आया कीजिए। 5 PM क्लास होती है, फ्री है, आज ही डेली क्लास होती है, भक्तों के संग में ज्यादा समझ में आता है। नहीं फ्री रहते हैं तो मत आइए, अगर फ्री हो। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा 5 से 6 पूरा ही बिजी रहते होंगे, ऐसा भी होता होगा 5 से पहले काम कर ले, 6 के बाद काम कर ले, थोड़ा अगर वैसी व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा अच्छा। तो हम पहला तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको प्रे करना हो तो हम इस प्रकार से प्रे करेंगे, इफ यू सो विश। ठीक है, और अगर हम
भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमको कृपया माफ कर दीजिए, हमको अपने धाम वापस बुला लीजिए। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, आप जानिए, अगर आपको भगवान से प्रेम के कारण आप वापस जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। बहुत एक कष्ट के कारण वापस जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत जाइए। हैं? माया देवी हमें इसी प्रकार से तो, हम लोग भौतिक जगत में इसी प्रकार से तो खेले जाते हैं ना। क्या एक तरफ से लात पड़ती है, दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से लात पड़ती है, तीसरी तरफ जाते हैं, तीसरी तरफ से लात पड़ती है, चौथी तरफ जाते हैं। भौतिक जगत में तो यही करते हैं। हम वही वहां पे आध्यात्मिक जगत में भी करने के लिए तैयार हो गए कि हमको भौतिक जगत से लात पड़ रही है, कृष्णा हमें बुला लो। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कृष्णा से प्रेम के विरह में आपको ये अनुभव हो रहा है तो फिर आप कृष्णा को याद कीजिए, तब फिर आप कृष्णा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कृष्णा अगर आपकी इच्छा हो तो आप बुला लीजिए। तब यहाँ पे इस भौतिक जगत में हमको नहीं रहना, हमको आपका प्रेम ही चाहिए था, हम गलत गलत रास्ते आ गए, हमको नहीं चाहिए, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ये सब विभूतियां नहीं चाहिए, हमको आप ही चाहिए। परंतु ये कब होगा? ये तब होगा जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हुए करेंगे। अब सोच के देखिए, अब हम 16 राउंड चैंट करेंगे, कृष्णा ने आप पे कृपा भी कर दी, अब क्या हुआ? फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, फाइनल एग्जामिनेशन आ भी गया, आपका गला रुद्ध हो गया, भर गया। तो गला रुद्ध हो जाता है, भर जाता है, नाम नहीं जप कर पाए। फाइनल एग्जामिनेशन भी आ गया, अब फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद किया, अब बताइए क्या कीजिए? सब कुछ कर लिया, फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद, क्या कीजिए? तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी से, है ना। हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जब हमारी स्थिति हो तब हम वो रिक्वेस्ट करें। हमारी स्थिति है ही नहीं, अभी हम भक्ति कर ही नहीं रहे, अभी हम बोले भगवान हमको बुला लो। बुला करके क्या करेंगे? हैं? कोई भी एग्जामिनेशन आएगा, सबसे पहले फेल होकर के हम वापस आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें नहीं जाना है। हमें जाना कब है? जब हमारी स्थिति हो। ठीक है, ठीक है। Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। क्लियर है प्रभु जी? प्रभु जी, एक और डाउट है। अ, हाँ। जो तुलसी और माता किन्हीं की है, कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। हाँ हाँ, पूछिए ना। जो तुलसी माता है, मतलब उनको एकत्रित कैसे करते हैं? मतलब ऐसा कुछ होता है कि मतलब दिन का कोई हिसाब और मतलब शुद्धि वगैरह, आप थोड़ा बताओ। पहला आज एकादशी है, चलिए ये तुलसी महारानी के बारे में बात करते हैं ना तो बहुत लंबा लंबा बात होता है, मतलब इट टेक्स हाफ एन आवर 1 आवर, पता नहीं तब भी कंप्लीट नहीं होता। पहले भी कभी कभी बात हुई हुई है। चलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आज ज्यादा नहीं, फिर बाद में फिर कभी पूछिएगा। पहला, एकादशी के दिन कभी भी और द्वादशी के दिन कभी भी तुलसी हम नहीं तोड़ते, ठीक है। दूसरा, आ- आचार्यों ने हमें और हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ने हमें ये बोला है कि हम लोगों को जो झड़ी हुई तुलसी हो उसी का उपयोग अधिकाधिक करना चाहिए, ठीक है। तुलसी के पत्र तोड़ करके कृष्णा के लिए उपयोग करें, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ज्यादा अच्छा ये है कि तुलसी महारानी जो स्वतः अपने आप ही पत्ते दे दी है, ठीक है, जो गिर गए हैं, उस गिरे हुए पत्ते को लें, साफ करें और कृष्णा को ऑफर करें। गले हुए पत्ते नहीं होने चाहिए, ठीक है, गले हुए पत्ते नहीं होने चाहिए, है ना? और यस, एकादशी के दिन जल भी नहीं देना चाहिए, है ना। एकादशी से पहले दे दीजिए, एकादशी के दिन जल नहीं दीजिए। तुलसी महारानी को हमेशा अधिकाधिक धूप और अधिकाधिक छांव से बचाना चाहिए,
अब जैसे ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोगों को धूप दिखानी है, पत्ते वाइट होने लग गए होंगे, पतझड़ का मौसम, हम लोगों को धूप दिखानी है, ठीक है, ये है। और हमेशा मॉइस्ट रखना चाहिए, सॉइल मॉइस्ट रहना चाहिए, परंतु ठंडे में कोशिश कीजिए कि कम पानी देने का, अभी ठंडा हो रहा है, कम पानी देने का। तो हो सकता है ऐसी स्थिति भी आ जाए कि अभी जब ठंडा ज्यादा पड़ेगा तो हमको रात को उनको झांक देना चाहिए, बाहर का हवा, तेज हवा बाहर का नहीं लगे, ठंडा ठंडा हवा लगता है बहुत, ठीक है। पूरा कवर नहीं कर दें, थोड़ा सा हल्का सा कवर करें, सो दैट वो जो जोर जोर से हवा आता है वो नहीं लगे, ठीक है, इस प्रकार से सेवा करें। डिड आई आंसर? बहुत सारी बातें बोला परंतु अभी तो कुछ भी नहीं बोला। खाद का हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, खाद देने का। खाद मतलब कौन सा खाद? वो फर्टिलाइजर वाला नहीं। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पानी देना चाहिए। गाय का गोईठा होता है, गोईठे को पानी में गला करके उस गले हुए पानी को आधा दिन गला हुआ रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो पानी को तुलसी महारानी को डालना चाहिए। नीम के पत्ते का जो पानी होता है उससे छिड़काव ऊपर से करना चाहिए ताकि कीड़ा नहीं लगे। कीड़ा काला काला कीड़ा होता है, वो कीड़ा से बचाना होता है। बहुत तरीके से सेवा होनी चाहिए। तो ये सब कोई फर्टिलाइजर अलग से खाद वाद नहीं डाली, ठीक है। यस, हरे कृष्ण। डिड आई आंसर? बोलने को जी बहुत कुछ प्रभु बोला जी। है। हाँ, हाँ जी प्रभु। कुछ अगर स्पेसिफिक है तो पूछ लीजिए अभी। और बहुत सारी प्रभु बातें जी हैं। प्रभु जी कार्तिक मास आ रहा है, मतलब तो शायद कार्तिक मास में 28 तुलसी माता की पूजा होती है कुछ विशेष, पता नहीं। होती है। कृष्णा की देखिए, तुलसी महारानी का जो डंठल होता है ना, अगर सूखा हुआ है, सूखा हुआ है ना, एकदम सूखा हुआ, कोई तोड़ना ऐसे नहीं तोड़िएगा कि कोई कोई डाली में अभी पतझड़ के समय अगर पत्ते निकल गए हों तो उस डाली को तोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं। कोई अगर सूखी हुई डंठल है या फिर मंजरी वाली डंठल है तो उससे कृष्णा की आरती करना है। उसके ऊपर कॉटन लगा करके कृष्णा की आरती करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट माता जी ने वीडियो शेयर किया था, मैं सारे ग्रुप्स में भी अभी शेयर कर दूंगा। कल ऋचा माता जी, आप याद दिलाइएगा, सारे ग्रुप्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। इंटरनल ग्रुप में ही डाला हुआ था। मैं वेट कर रहा था माता जी वीडियो का वो चेंज कर दे, डेट चेंज कर दे, ठीक है। वो जी डेट प्रभु चेंज हो जी। गया, ठीक है। कल याद से भिजवा दीजिएगा सारे लोग, ठीक है। यस, जी प्रभु जी। एक वो वीडियो है माता जी का, वो देख थैंक यू। लीजिए। 28 तारीख से ही शुरू हो रहा है। दामोदर, देखिए कार्तिक है वो बात ठीक है, परंतु कोशिश कीजिए उसका नाम हमेशा दामोदर मत बोले। क्यों? क्योंकि कृष्णा की एक दामोदर लीला है। हम तो सारी चीजों को कृष्णा के संबंध में जानते हैं, ठीक है। तो वो दामोदर लीला बार बार याद कीजिए। दामोदर अष्टकम हम लोग करते हैं, हाँ, दामोदर मंत्र। ऐसे तो हम लोगों को सालों भर ही करना चाहिए, दामोदर मंत्र में स्पेशली। हरे कृष्ण। चलिए, हाँ, एक एक पहले ज्ञानेश्वरी माता जी की जिज्ञासा ले लें। कृष्णा के विरह में फील करने के लिए 100% भक्ति करनी पड़ेगी 24/7। मेरे को समझ में नहीं आया, किन्हीं को समझ में आया? क्या क्या जिज्ञासा है? शुद्ध भक्ति करेंगे ना तब विरह फील होगा। शुद्ध भक्ति करेंगे तब विरह फील होगा, क्योंकि तब हमें कृष्णा सच में चाहिए होंगे। जब कृष्णा सच में चाहिए होंगे तभी तो विरह फील होगा।
जब तक कृष्णा सच में नहीं चाहिए होंगे विरह क्यों फील होगा। तो जब शुद्ध भक्ति करेंगे तब जाकर के विरह। प्रेम प्रभु जी ने भी कुछ लिखा है, मैं 8 बजे तक कर पाता हूँ, थ्रोट प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा 5 to 6 क्लासेस होती है डेली। ये कल आज ही हम लोगों ने पढ़ा था और ये बहुत महत्वपूर्ण था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ओके। बाकी और पढ़ने का कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, आप रीड नहीं कीजिए, जिनको प्रॉब्लम है वो रीड मत कीजिए, परंतु ज्वाइन तो कर सकते। ठीक है, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो? किसी भी से भी संबंध नहीं? चलिए फिर कीर्तन सुने। हरे कृष्ण। चलिए ओके, ये वाला कीर्तन सुनते हैं। ठीक है, कीर्तन कंटिन्यू सुनते रहेंगे। ठीक है, क्लास आज एंड अभी मिडनाइट तक नहीं करेंगे, बिकॉज आज एकादशी है। सब कोई कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कीर्तन सुनने का, जितना ज्यादा सुन सकते हैं सुनने का कोशिश कीजिए। अगर कोई माता जी, ऋचा माता जी, अगर आप कोई प्ले करना चाहती हैं तो आप भी प्ले कर सकती हैं। कोई और डिवोटी प्ले करना चाहते हैं तो ऋचा माता जी या मेरे को बता दें, ये वाला कीर्तन वो भी play कर। ठीक है, मैं थोड़ा सा आई वुड लाई डाउन। आप लोग जानते हैं बहाने, सच में लग गया। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत आप शेयर कर दीजिए, मैं अभी शेयर प्ले कर दे रहा हूँ, आप शेयर कर दीजिए। आप स्टॉप कर दीजिएगा मेरा। ठीक है, मैं लाइव रोक रहा हूँ।